तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित अब बीच में नहीं रही हैं हमारे। उनका निधन हो गया था कल और इस वक्त उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पहुंचे हैं और उन्होंने याद किया शीला दीक्षित के योगदान को, कांग्रेस के लिए, दिल्ली के लिए उनका जो योगदान रहा था और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमसे कुछ देर पहले ही शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके निजामुद्दीन स्थित आवास से कांग्रेस दफ्तर लाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर रखा गया है और यहां पर इस वक्त अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। अभी तस्वीरों में इस वक्त आप सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख पा रहे हैं। उनके साथ आरपीएन सिंह हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गृह राज्य मंत्री रहे थे आरपीएन सिंह। इसके अलावा तमाम नेता और कार्यकर्ता शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। सुमित, शीला जी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है कांग्रेस मुख्यालय और इस वक्त अब अपने नेता को लोग याद कर रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किस तरीके से शीला दीक्षित को लोग वहां पर याद कर रहे हैं, अगर आपकी बात हो पा रही है लोगों से वहां पर? सचिन जी, आपको क्या कहना है खासतौर पर क्योंकि शीला दीक्षित के बारे में? देखिए, शीला जी के जाने से बहुत क्षति हुई है दिल्ली वासियों के अलावा कांग्रेस जनों को, और उन्होंने अपने जीवन में जो राजनीति करी, जिस शालीनता से, जिस सरल स्वभाव की वो व्यक्तित्व की धनी थी, मुझे लगता है कि उनके जाने का बहुत बड़ा नुकसान हम सबको हुआ है और अचानक उनका इंतकाल हुआ। हम सब उनके परिवार को सांत्वना देते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगा देंगे। कोई ऐसी याद, क्योंकि व्यक्तित्व से भी आप मेरी बहुत सारी यादें हैं। जब मैं राजनीति में पहली बार आया था लगभग 18-19 साल पहले, तब से लेकर आज तक हमेशा उनका स्नेह मुझे मिलता रहा और राजनीतिक विरोध भी अगर किसी का हुआ, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उन्होंने बना के रखे, वो राजनीति में एक अच्छी मिसाल है, उसका अनुसरण सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सचिन पायलट से जो बता रहे थे किस तरीके से राजनीति के अंदर उनका जो याद किया जाता है जिनको, और खास बात यह कि लगातार जो नेता है वो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो चीजें हैं शीला दीक्षित को लेकर या फिर शीला दीक्षित के व्यक्तित्व के बारे में, वो अपने आप हमेशा याद की जाती है। बिल्कुल सुमित, अभी आपने बात की, हमने देखा कि आप सचिन पायलट से बात कर रहे थे, वो भी याद कर रहे थे कि मतलब एक अभिभावक के तौर पर रही हैं शीला दीक्षित उनके लिए, और खासतौर पर उनके जैसे यंग नेता जब राजनीति में आए तो जाहिर सी बात है कि एक अभिभावक की भूमिका निभाई। और भी लोगों से आपकी बात हुई होगी, कैसे वो याद कर रहे हैं शीला दीक्षित को? देखिए, निश्चित तौर पर शीला दीक्षित को जिससे भी हमारी बात हुई, चाहे वो क्रॉस पार्टी के लोग हों या पार्टी के बाहर के लोग हों, सबका एक ही कहना है कि शीला दीक्षित का जो व्यक्तित्व था, हाँ, खास तौर पर न सिर्फ एक नेता के तौर पर, myself, all my colleagues will miss her, and this is a big loss for Congress Party. I feel that beyond politics, she has a great affinity for the arts, for our heritage, and that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her, a smile that touched many hearts, and of course Delhi will never forget her for the work she did for the city. She practically transformed the city, and well, we are at a loss for words. It was a very special. तो एक दोस्त की तरह याद किया है सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को। वो कहती है कि एक नेता से ज्यादा वो दोस्त थी और हम बहुत करीब थे और बहुत सी बातें जो है वो हम आपस में शेयर किया करते थे। वो तमाम बातें कहती हुई इस वक्त सोनिया गांधी नजर आई। व्यक्तित्व
व्यक्तित्व था शीला दीक्षित का और इस करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर ही उन्होंने 15 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। लेकिन आज शीला दीक्षित हमारे बीच में नहीं है और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है, जहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस से जुड़े हुए उनके अंतिम दर्शनों के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ये 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली का उन्होंने एक पुनर्जन्म दिल्ली का किया, एक परिवर्तन किया दिल्ली में, जो लोग कभी भूल नहीं सकते। हमारी, जैसे मैंने कहा, छोटी बहन की तरह थी। अब पार्टी ने जरा कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर बोझ डाला, मुझे लगता है। हमने तो कहा था कि भी नहीं खड़े होना चाहिए तुम्हें, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे पार्टी ने कहा मैं खड़े हो जाऊंगी। तो इतनी कर्मठ थी और इतनी वो पार्टी से और देश से प्रेम करती थी, वो ना नहीं कर सकती थी। उनके जाने से एक बहुत बड़ी खाई रह जाएगी हमारे दिल्ली के जीवन में, विशेषकर और व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये एक ऐसी अनुपम अनूठी व्यक्तित्व थी जिनको उनके राजनीतिक शत्रु या और प्रकार के विरोधी भी कभी शत्रु नहीं मानते थे, विरोधी नहीं मानते थे। इनमें सबको आत्मसात करने की, सबको साथ में लेकर चलने की एक ऐसी अनूठी क्षमता थी जो मैं समझता हूं राजनीति में अद्वितीय है। शीला जी का न केवल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और दिल्ली वालों को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज की दिल्ली दिख रही है, जितनी प्रगतिशील दिल्ली, जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर, एलिवेटेड ब्रिज, मेट्रो, सब में शीला दीक्षित का योगदान है। तो दिल्ली वालों को तो कभी भुलाना ही नहीं चाहिए और उन्होंने एक राय विकास की दिखाई। मैं उनको विकास नेत्री कहता हूं।